कश्मीर के पहलगाम में जब पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुन कर उनकी पहचान की वजह से मारा था, उसी दिन यह तय हुआ था कि कुछ बहुत बड़ा होगा। और अब भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी डराए। सूरज डूबा रात हुई, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। 5 जगहों पे हमला किया गया, बहावलपुर, अहमदपुर, मुजफ्फरगढ़ और 2 जगहें और हैं, वहां पर हमला किया गया। घटी पहलगाम में जो हमला हुआ उसका बदला भारत ने लिया है ऑपरेशन सिंदूर से। ऑपरेशन सिंदूर उस आंसू का बदला है जो उस दिन महिलाओं ने चीख चीख कर रोए। भारत सरकार को उन्होंने आग्रह किया कि जिस तरीके से उनके पतियों को उनकी आंख के सामने मारा गया और ये कहा गया कि जाकर मोदी को बताओ, तो लो मोदी को बता दिया और मोदी ने इसका बदला भी ले लिया है। मोदी ने जिस तरीके से कहा कि सोच भी नहीं सकते, उनके सोच से भी ज्यादा खतरनाक बदला लिया जाएगा और आज वही हुआ। पाकिस्तान से भी कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई लगातार कि वहां पर कितने ठिकानों को ढेर किया गया और पाकिस्तान ने यह कबूल भी किया है कि भारत के हमले में वहां पर कितना नुकसान हुआ है। तरफा मुआहदे हैं वो भी खत्म करने का फैसला किया गया है, तो उन मुआहदों में तो एलओसी भी है। तो क्या हमें एलओसी का मुआहदा खत्म करके आगे एडवांस करना चाहिए ताकि हम अपना पानी भी बचाएं और अपना इलाका भी आजाद कराएं? देखिए, आप किस चीज से बचाएंगे, मैं फिर आपको कहता हूं, इंडिया चाहता है कि आप और उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो। जैसे रूस को कोई फिक्र ही नहीं है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो, जैसे इजराइल को कोई फिक्र ही नहीं है कि उनके और ईरान के इराक के जो भी है उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर है। इसलिए हम क्या करेंगे भाई, हमारे हथियार जो हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो किस लिए हमने बताया है, वो क्यों हमने बनाए हैं? इसलिए कि ये एक दिन आना था। लेकिन सर, हमने देखा है कि जब भी इंडिया ने जारहियत की है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जिस तरह 27 फरवरी 2019 को सरप्राइज दिया गया था, और अगर अब भी ऐसा होता है तो पाकिस्तानी फौज, बसल्ला फौज जो है वो जवाब तो देंगी, बल्कि वो घुस के जो है वो मारेंगे, हम घुस के मारेंगे वहां पर उनको। ये आप क्या समझते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो फिर पाकिस्तानी अफवाज और हमारे असला, हमारा जो है वो होगा नहीं होगा, इंडिया रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा? तारड़ ने कहा था कि हमें बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि अगले 24 से 48 घंटों में नहीं बल्कि 36 घंटों में इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। फिर वो 36 घंटे भी गुजर गए, लेकिन फिर आज 7 मई के सुबह पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक तकरीबन 2 बजे 2 AM इंडिया ने कोई 9 जगहों पे हमले किए, जिनमें जो ज़्यादा अभी तक की इतलात के मुताबिक बहावलपुर में मसूद अजहर की मस्जिद के ऊपर हमला किया, और इस तरह और काफ़ी सारी जगहों पे टारगेट किया, जिन पे अभी तक पाकिस्तान के RS सिविलियंस ही मरे हैं। और जो भी लोग मरे हैं ऑब्वियसली बीच में कुछ बच्चे वगैरह भी होंगे, क्योंकि ये बच्चे वहाँ पे होंगे। लेकिन मुझे इतना पूरा यकीन है कि वहाँ से इन्होंने, जो इनके अपने मिलिटेंट्स हैं, वो वहाँ से जा चुके होंगे, क्योंकि इनको पता तो था कि इंडिया टारगेट करेगा, और इनको ये भी इंटेलिजेंस होगी कि हमारे जो दहशतगर्दों के अड्डे हैं वहीं पे हमला करेगा। तो अभी तक पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक अब तक तकरीबन 8 लोग इसमें मरे हैं। भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। आधी रात में पाकिस्तान और POK पर एयर स्ट्राइक की, आतंक के इन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इससे पहले 24 अप्रैल को PM मोदी ने मधुबनी में वादा किया था कि अब आतंक की बची खुची जमीन भी तबाह करने का वक्त आ गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा आम जनता से किया, उस दिन हमले में जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों से, उनके पत्नियों से जो वादा प्रधानमंत्री ने किया, उस वादे को पूरा किया। अटॉमिक असला, हमारे मिसाइल, ये जो भारतीय उस जारहियत को, उनके अज़ाइम को खाक में मिला सकते हैं। देखिए, मैंने आपको सीधे टर्म्स में कह दिया है, मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। उनकी इकोनॉमी देख लें, उनका पॉपुलेशन देख लें, उनका लैंड एरिया देख लें। दुश्मन चाहता है, अच्छा लड़ेंगे। हलाली साहब, लड़ना तो दुश्मन चाहता है, और दुश्मन जो है पानी को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। क्या हमें बगलेहार 1, बगलेहार 2, वुलर बिराज, दुल हस्ती और दीगर जो उनके नाजायज मंसूबे हैं उनको हिट नहीं करना चाहिए फिर? क्योंकि हम पर जंग तो वो मुसल्लत कर रहा है, वेपन तो वो बना रहा है पानी को। नहीं तो ठीक है, आप उनको बम करेंगे, वो जो क्या है, हमारा तरबेला वरबेला बम कर देंगे। भाई तरबेला किधर है? उनके जो डैम्स हैं वो आप जो बम करेंगे उसका क्या असर होगा? तो देखिए, बात सीधी सादी है
हिंदुस्तान चाहता है कि आप उनके साथ टैंकों और हवाई जहाज़ों और जहाज़ों के साथ लड़ें, इसलिए कि उनके पास वो ज्यादा हैं। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क हैं, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा है। देखिए, ये सब बातें छोड़ें, सीधी सादी बात है, पाकिस्तानियों ने आंख खोल के और इस तरह की इंकर्जन करेंगे तो वो तो होगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं ये सुन रहा था कि आपके रिटायर्ड इंडियन मिलिट्री मैन को वो कह रहे थे कि हम ऑपरेशन करेंगे और अगर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो वी विल गो अप अ लैडर, एस्केलेशन लैडर के ऊपर हम जाएंगे। तो अब अगर ये पाकिस्तान ने किया है, ऑब्वियसली किया तो है, रिस्पॉन्ड तो किया होगा, और वो ये भी कह रहे थे वी शुड एक्सपेक्ट कि ऐसा भी हो सकता है, हमारी तरफ कैजुअलिटीज, इंडिया की तरफ कैजुअलिटीज भी हो सकती हैं, पाकिस्तान की तरफ भी होंगी ऑब्वियसली, तो ये एस्केलेट करेगी। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये पुलवामा की तरह एस्केलेट नहीं किया और इसको यहीं पे ठंडा कर दिया और बस चलें जी रफा दफा कर दें ये वो, तो इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान को किसको फ़ायदा होगा? जनरल आसिम मुनीर को फ़ायदा होगा। वो जो बड़ा इम्बैटल्ड है इस वक्त, पाकिस्तान बड़ा डिवाइडेड है, पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पंजाब में पीटीआई के लोग भी, मैं बहुत सारी ट्वीट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं आप जो मर्जी करो, हमें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, फ्री इमरान खान। तो पाकिस्तान बड़ा डिवाइडेड है। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह भारतीयों का नींद उड़ा दिया था पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले कर, ठीक उसी तरह भारतीय सरकार ने भी पूरे भारतवासियों का बदला लेते हुए पाकिस्तानियों की नींद और हवा पानी सब उड़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, पहलगांव में आतंकी हमले के बाद 28 बेकसूर जानों के बदले लिए जाने के चक्कर में हर भारतीय आस देख रहा था कि कब पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा, कब पहलगांव हमले का बदला पाकिस्तान से लेकर पूरे पाकिस्तान में खौफ पैदा कर देंगे। वहीं दोस्तों, कल रात 1:44 पर भारतीय सरकार और भारतीय आर्मियों को मिलकर ने बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर करते हुए लगभग 9 जगह पर एयर स्ट्राइक किया, जिससे पूरी पाकिस्तान में आतंकवादियों में खौफ पैदा हो गया है। पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय आर्मी ने एयर स्ट्राइक कर पूरी पाकिस्तानी को चकमा देकर सुरक्षित वापस भी लौट गए हैं, और वहीं इसमें 200 मारे जाने की आतंकवादियों की खबर है। जब यह बात पूरा भारत जाना तो पूरी भारत में खुशी का माहौल है। दोस्तों, पहलगांव में हमले के बाद जिस तरह से पूरी भारत में मायूसी छाई हुई थी, तभी भारतीय पब्लिक बोल रहे थे कि कब पाकिस्तान के शहादत का बदला पाकिस्तानियों को लिया जाएगा, और सभी भारतवासी बोल रहे थे कि पूरा पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से पहले भारतीय सरकार ने इनका पानी बंद किया और धीरे धीरे कई सारे इनके अथी बंद कर दिए गए, इसके बाद भारतीय सरकार ने जिस तरह से शहादत का बदला हमले कर कर एयर स्ट्राइक कर ले रहे हैं, ऐसा लग रहा कि पूरी पाकिस्तान में खौफ आ गया है, कहीं भारत ना पूरे पाकिस्तान पर हमला करके कब्जा ना कर ले। लेकिन दोस्तों, इन पाकिस्तानियों की तरह हम भारतीयों में नहीं है कि हम बेकसूर पब्लिकों की जान लिया जाए। भारतीय आर्मी ने सिर्फ आतंकवादी कैंप के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह वीडियो? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर